नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। सभी पार्टियों के बड़े नेता, कद्दावर नेता चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की मर्यादा का ख्याल नेता अब नहीं रखते, तो उसी कड़ी में प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे कद का नेता बताया था और मन से हंसते हुए सिंधिया का खूब मजाक भी उड़ाया था। लेकिन इन चुनावों के नतीजे जैसे ही आए, सिंधिया ने प्रियंका गांधी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और जवाब ऐसा दिया कि प्रियंका गांधी अब पलटवार करने की हालत में नहीं है। सिंधिया ने उस वक्त भी जवाब दिया था, लेकिन अब काम से जवाब दिया है। पहले एक बार आप प्रियंका गांधी का वो पुराना छोटे कद वाला बयान सुनिए। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है। जो प्रियंका गांधी ने कहा है वो घमंड से ज्यादा और कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि आप किसी के कद को उसकी लंबाई चौड़ाई से नहीं नाप सकते, बल्कि इंसान का कद उसकी उपलब्धियों से, उसके व्यवहार से नापा जाता है, उसके काम से नापा जाता है। लेकिन गांधी परिवार को शायद लगता है कि सोने की चम्मच लेकर अगर आप पैदा हो गए तो आप बड़े हो गए। अब आप देखिए उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी को क्या जवाब दिया था। प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीनी भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया अपने आईने में झांक लें। भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है, और पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। जवाब तो सिंधिया ने उस वक्त भी सटीक दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो जीत दर्ज बीजेपी ने की है, उसका जवाब शायद ये जवाब और ज्यादा माकूल लगता है। असल में कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, किस बात से जनता पर क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस नहीं समझ पा रही कि जनता अब पढ़ी लिखी है, वो हर बात को सोच समझकर वोट करती है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। जो कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी, वो कांग्रेस बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में लड़ भी नहीं पाई, और जो सिंधिया पर राजनीतिक विद्रोह के आरोप लगाए गए थे और कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लोग सिंधिया के खिलाफ हैं और जनता उन्हें जवाब देगी, तो बात तो सही कही थी, जनता ने जवाब जरूर दिया, लेकिन बीजेपी को भर भर कर वोट किया। प्रियंका गांधी ने जनता से गद्दारी करने का सिंधिया पर आरोप लगाया था, लेकिन जनता ने बता दिया कि शायद सिंधिया का फैसला गलत नहीं था, और लोग कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, बल्कि सिंधिया की धमक आज भी ज्यों की त्यों
बरकरार है। और जब सिंधिया को छोटे कद का बताया गया था तो सिंधिया के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि वो अपने कद को साबित करें, और चुनावी नतीजों से उन्होंने माकूल जवाब भी दिया है। और इस जवाब के बाद शायद प्रियंका गांधी आगे किसी से भी छोटे कद का होने की बात नहीं कहेंगी, क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड जीत हासिल की है और जिस नेतृत्व के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उसे तो नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी बड़ी जीत के बारे में सोच भी सकती है। लेकिन अपने काम से जिस तरह से सिंधिया ने प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।